हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 11 दिसंबर और 11 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन दिवस और यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, 11 दिसंबर को यानी आज के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन दिवस और यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन दिवस ये पहाड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने, अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने और पहाड़ों के विकास पर जोर डालने के लिए हर साल मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। ये तृतीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 8 दिसंबर को मनाया गया था सार्क दिवस, 9 दिसंबर को मनाया गया था भ्रष्टाचार दिवस। इसकी थीम थी इस बार की रिकवर विथ इंटीग्रेटिंग। 10 दिसंबर को मनाया गया था विश्व मानवाधिकार दिवस। इसकी थीम थी इस बार की रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 को अर्जेंटीना में फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन डी, गोमेज। 2020 में अर्जेंटीना में फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने गोमेज को प्रतियोगिता में खेलने के लिए मंजूरी दे दी, जिसे विलासेन कार्लोस ने लानूस के खिलाफ 7-1 से जीता। गोमेज लास पाल्मिनास के लिए प्लेटिस फुटबॉल लीग्स में खेल रही थी। इससे पहले एएफए संतुष्ट हो चुका था कि उनके खून में टेस्टोस्टेरोन का स्तर स्वीकार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। बजरंग पुनिया और इला वेनिनल वलारिवन ने फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 2019-20 सीजन में शानदार प्रदर्शन करने वाले दोनों एथलीटों ने अपनी अपनी श्रेणियों में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। क्रिकेट के दिग्गज अनिल कुंबले को उनके उद्यम तेनविक स्पोर्ट्स के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनी प्रचारक खेल पुरस्कार मिला है। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी। इसके 2021 में अध्यक्ष के लिए उदय शंकर को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन ए, पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। पार्थिव पटेल ने भारत के लिए 25 टेस्ट, 38 वनडे, T20 में खेला। घरेलू क्रिकेट में उन्होंने 194 में गुजरात के लिए प्रथम श्रेणी मैचों में भाग लिया। 17 वर्षीय और 153 दिन की उम्र में टेस्ट में सबसे कम उम्र के विकेट कीपर पदार्पण करने के बाद वे 2002 में भारतीय टीम में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेख सबा अल आलिद ने को फिर से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। शेख नवाफ ने शेख सबा अल खालिद को अपनी मंजूरी के लिए एक नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को नामित करने के लिए कहा है। कुवैती प्रधानमंत्री ने देश में संसदीय चुनाव के बाद एमीर को अपना मंत्रिमंडल का इस्तीफा सौंप दिया था।
17 दिसंबर 2019 को उनके द्वारा गठित के बाद यह शेख सभा का दूसरा मंत्रिमंडल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16वें प्रवासी भारतीय दिवस 2021 के लिए वेबसाइट का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है ऑप्शन सी, वी मुरलीधरन ने 16वें प्रवासी भारतीय दिवस 2021 के लिए वेबसाइट का उद्घाटन किया है। PBD 2021 का विषय है कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत है। प्रवासी भारतीय दिवस भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान का जश्न मनाने के दिन को चिन्हित करता है। इस अवसर को मनाने के लिए 9 जनवरी को दिन के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम 2021 की वार्षिक बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी, सिंगापुर देश में किया जाएगा। पहले इसे ल्यूसर्न बर्गेनस्टॉक्स स्विट्जरलैंड में 13 से 16 मई 2021 के दौरान आयोजित करने के लिए निर्धारित किया गया था। स्विट्जरलैंड से वार्षिक फोरम को स्थानांतरित करने का निर्णय यूरोप में बढ़ती कोविड-19 महामारी को देखते हुए लिया गया है। विश्व आर्थिक मंच मुख्यालय है इसका कोलोन स्विट्जरलैंड में और इसके संस्थापक हैं क्लाउस श्वाब। इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1971 में। सिंगापुर देश की राजधानी है सिंगापुर नगर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सेलपन रामनाथन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली शियन लॉन्ग और मुद्रा है यहाँ की सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी अनुसंधान ब्रोकरेज हाउस नोमुरानी कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान जताया है? आंसर है ऑप्शन बी, 9.9% वृद्धि दर का अनुमान जताया है। वही कैलेंडर वर्ष 2020 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद ग्रोथ -7.1% रहने की संभावना जताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश राज्य को कीवी जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और इसका गठन किया गया था 20 फरवरी 1987 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं यहाँ के BD मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी भारत के GDP पूर्वानुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? आंसर है ऑप्शन बी, -9.4% कर दिया है। इसके अतिरिक्त फिच ने वित्त वर्ष 2022 में भारत GDP की वृद्धि दर 11% और वित्त वर्ष 2023 में 6.3% रहने का अनुमान जताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुष एथलीट्स ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार के सबसे युवा विजेता कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन ए, मोंडो डुप्लांटिस पुरुष एथलीट्स ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार के सबसे युवा विजेता बने हैं। स्वीडिश पॉल वाल्टर्स मोंडो डुप्लांटिस और वेनेजुएला ट्रिपल्स जंपर यूलिमर्स रोहारा को वर्ष 2000
20 के पुरुष और महिला विश्व एथलेटिक्स ऑफ द ईयर खिताब से नवाजा गया है। ये वर्चुअली घोषित किए गए प्रतिष्ठित एथलेटिक्स पुरस्कार के अपने देश के पहले प्राप्त करता है। मोंडो डुप्लांटिस सितंबर में 20 साल की उम्र में इतिहास में सबसे अधिक आउटडोर वॉल्ड बनाने से पहले फरवरी में 2 बार विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के बाद पुरुष एथलेटिक्स ऑफ द ईयर पुरस्कार के सबसे युवा विजेता हैं। ये 2019 में पुरुष एथलीट्स ऑफ द ईयर थे इलियूड किपचोंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 का महिला वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? महिला का पुरस्कार जीता है, आंसर इसका ऑप्शन सी यूलिवा रोजास ने महिला वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। रोहान्स ने 15.43 मीटर की छलांग से विश्व इंडोर ट्रिपल जंप रिकॉर्ड तोड़ने के साथ 4 ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में इंडोर और आउटडोर 2020 के साथ सत्र की समाप्ति की। 2019 में महिला वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर रही थी दालिला मोहम्मद। 2019 में ये महिला वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BWC इंडिया ने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यूनिसेफ और युवा के साथ साझेदारी की है। परामर्शदाता फॉर्म BWC इंडिया ने अगले 10 वर्षों में 300 मिलियन भारतीय युवाओं के उत्थान के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ और युवा भारत में जनरेशन अनलिमिटेड के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी यूनिसेफ के साथ जनरेशन अनलिमिटेड के समर्थन में BWC फॉर्म के वैश्विक सहयोग का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य एक बहु सेक्टर साझेदारी है, जिसमें 2030 तक सामाजिक आर्थिक में काम करने के लिए स्कूल से 1.8 बिलियन युवा लोगों की मदद की जाएगी। यह साझेदारी युवाओं के लिए भारतीय डिजिटल सशक्तिकरण के 3 पहलुओं शिक्षा, कौशल और उद्यमिता पर केंद्रित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत 2030 तक 29 मिलियन कौशल घाटों के पूरा कर लेगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसके संस्थापक हैं पेरिस शांति सम्मेलन, और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, और इसके महानिदेशक हैं गाय राइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश भर में सार्वजनिक वाईफाई सेवा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस नेटवर्क सेवा योजना को मंजूरी मिली है? आंसर है ऑप्शन सी PM वाणी नेटवर्क सेवा को मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM वाणी योजना को दी गई मंजूरी को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे प्रौद्योगिकी की दुनिया में क्रांति का आ जाएगी और समूचे देश में वाईफाई की उपलब्धता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इससे कारोबार में सुगमता भी बढ़ेगी और जीवन भी सरल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICAI के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया स्टार्टअप्स मंथन 2.0 को किसने संबोधित किया है? आंसर है ऑप्शन ए पीयूष गोयल ने संबोधित किया है। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के किस राज्य में स्थित कड़ार जनता सरकारी बैंक लिमिटेड का अनुज्ञापन रद्द कर दिया है? आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य में स्थित कड़ार जनता सरकारी बैंक लिमिटेड का अनुज्ञापन रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे।
राज्यपाल यहाँ के हैं भगत सिंह कोश्यारी और इसका गठन किया गया था 1 मई 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने भारत का पहला विविध रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन डी, कोटक महिंद्रा एस्टेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने भारत का पहला विविध रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है, जिसे कोटक इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड्स के रूप में जाना जाता है। REIT ये फंड ऑफ फंड्स निवेशकों को अपनी संपत्ति खरीदने, प्रबंधन या वित्त संपत्तियों की आवश्यकता के बिना अचल संपत्ति निवेश से लाभांश अर्जित करने में सक्षम बनाता है। यह म्यूचुअल फंड स्कीम प्रकृति में खुली हुई है, जिसका अर्थ है कि निवेशक न्यू फंड ऑफर के बाद भी नेट एसेट वैल्यू पर न्यू यूनिट खरीद और बेच सकते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद इस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल निशंक। यह केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। ये पुस्तक पायनियर्स ऑफ ह्यूमैनिटीज महर्षि अरविंद ये पुस्तक लिखी है। यह युवाओं को केंद्र में रखकर लिखी गई इस पुस्तक में श्री अरविंद के दर्शन और चिंतन को सरल भाषा में व्यक्त किया है। पुस्तक के हिंदी संस्करण का शीर्षक मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद है। महर्षि अरविंद को श्री अरविंदो के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 किस संगठन ने जारी किया है? आंसर है ऑप्शन डी, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 जारी किया है। यह जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 को न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्सेस नेटवर्क CAN क्लाइमेट एक्शंस नेटवर्क्स और जर्मन वॉच के सहयोग से जारी किया गया है। सूचकांक के तहत 2005 के बाद से दुनिया भर में 57 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित किए जा रहे हैं। सूचकांक का उद्देश्य शमन प्रयासों की बराबर तुलना और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता में सुधार करना है। भारत लगातार दूसरे वर्ष सूचकांक में शीर्ष 10 में बना हुआ है। भारत ने इस सूचकांक में एक स्थान नीचे जाकर 10वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान मिला है? आंसर है ऑप्शन बी, 41वां स्थान मिला है निर्मला सीतारमण को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, बायोकॉन के संस्थापक किरण मजूमदार शो और HCL इंटरप्राइजेस की CEO रोशनी नाडर मल्होत्रा दुनिया की सर्वाधिक 100 शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स की सूची में शुमार की गई हैं। इस सूची में लगातार 10वें साल जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल शीर्ष पर है। 17वीं वार्षिक फोर्ब्स पावर लिस्ट में 30 देशों की महिलाएं शामिल हैं। फोर्ब्स ने कहा कि इसमें 10 देशों की प्रमुख 38 CEO और 5 मनोरंजक क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं हैं। इस सूची में सीतारमण को 41वां, जबकि नाडर मल्होत्रा को 55वें स्थान पर और मजूमदार शो को 68वें नंबर पर है। YY ग्लोबल टीन हीरो इंडिया 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, विवान कबीर को YY ग्लोबल टीन हीरोज इंडिया 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह CYDA पुणे ने इसकी दूसरे संस्करण की घोषणा की है। यह पुरस्कार नेपाल द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी टैंक अर्जुन मार्क 1 का सफल परीक्षण किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया?
आंसर है ऑप्शन सी, DRDO द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यह स्वदेशी टैंक अर्जुन मार्क ए है। इसके अध्यक्ष हैं DRDO के जी सतीश रेड्डी और DRDO का गठन किया गया था 1958 में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। और ये जी सतीश रेड्डी 2018 से अध्यक्ष हैं DRDO के। और DRDO रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है बालस्य मूल विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिडबी बैंक के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी, एस रमन सिडबी बैंक के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में और इसका मुख्यालय है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 10 सालों से शीर्ष स्थान पर कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन सी, एंजेला मार्केल 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 10 सालों से शीर्ष स्थान पर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइजर बायोएनटेक द्वारा निर्मित कोविड-19 टीका लगवाने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन ए, मार्गरेट किनन फाइजर बायोएनटेक द्वारा निर्मित कोविड-19 टीका लगवाने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति बनी है। यह उत्तर आयरलैंड की है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।